अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अखबारात और टीवी चैनलों के ज़रिया आपको पता हो गया होगा कि अखिलेश यादव लोकसभा से इस्तीफ़ा देकर यूपी के विधानसभा में अपोजिशन की कमान संभालेंगे। साथ ही आज़म खान भी अब पार्लियामेंट के बजाय विधानसभा में दिखाई दे सकते हैं। दिखाई दे सकते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज़म खान अभी तक जेल में हैं। अगर रिहाई हुई तो ऐसा मुमकिन है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बज़ाहिर इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह यह हो सकती है कि अखिलेश यादव ने रियासती आवाम के हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसा किया है, लेकिन इस बात में सच्चाई कम छलावा ज़्यादा है। हकीकत यह है कि 2022 के यूपी इलेक्शन में 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी की सीटों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसलिए नुमाइंदगी के एतबार से यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव का होना इतना अहम नहीं है जितना पार्लियामेंट में उनका रहना ज़रूरी है। लोकसभा में पहले ही समाजवादी पार्टी बराए नाम बची है, जबकि विधानसभा में समाजवादी पार्टी अब पहले से ज़्यादा मजबूत है। लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव लोकसभा के बजाय विधानसभा को तरजीह दे रहे हैं। अखिलेश यादव के विधानसभा आने की एक दूसरी वजह यह भी हो सकती है जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं। दरअसल अखिलेश यादव को यह बात मालूम हो चुकी है कि अब समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2022 यूपी इलेक्शन का जायजा बताता है कि समाजवादी पार्टी का अब अपना वोट बैंक बीजेपी की शरण में जा चुका है। अगर थोड़ी बहुत भी लाज बचा पाने में अखिलेश यादव कामयाब रहे हैं तो इसकी वजह मुस्लिम वोट बैंक है, जिसकी बुनियाद पर समाजवादी पार्टी इतनी सीटें निकाल पाने में कामयाब रही। अब यहाँ एक नया मसला ये पैदा हो गया है कि यूपी इलेक्शन के बाद मुसलमानों में एक फिक्री तब्दीली दिखाई दे रही है, और मुसलमानों की यही फिक्री तब्दीली समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन रही है। यूपी इलेक्शन के बाद मुसलमानों को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी को उसका बेस वोट ज़रूर मिलेगा, इसलिए मुसलमान समाजवादी पार्टी के लिए मरने और मारने तक पर तैयार था। लेकिन इलेक्शन के नताइज आते ही मुसलमानों को यह बात समझ में आ गई कि समाजवादी पार्टी को वोट देना मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती थी, और मुसलमानों की यही फिक्री तब्दीली अखिलेश यादव के लोकसभा छोड़कर विधानसभा आने की वजह बनी। यूपी इलेक्शन के बाद अखिलेश यादव को यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि यादव और दीगर ओबीसी वोट बैंक चले जाने के बाद अगर मुस्लिम वोट बैंक भी उनके हाथ से निकल गया तो समाजवादी पार्टी इतिहास बनकर रह जाएगी। मुसलमानों के इसी ज़हनी बदलाव को भांपते हुए अखिलेश यादव ने फैसला लिया कि वो विधानसभा में रहकर आवाम के मसाइल उठाएंगे, ताकि मुसलमानों के अंदर ये भ्रम बनाए रखा जाए कि समाजवादी पार्टी में अभी भी जान बाकी है। इस तरह मुसलमानों को नफसियाती तौर पर गुमराह करके 2024 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी को वोट देने पर मजबूर किया जाए, जिससे कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी को जिंदा रखा जाए और मुस्तकबिल में किसी भी मुस्लिम लीडरशिप को स्टैंड होने से रोका जाए। हालांकि 2022 यूपी इलेक्शन के बाद मुसलमानों में आम रुझान ये बन रहा है कि अब किसी को हराने या जिताने से ज़्यादा बेहतर है कि अपनी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार लीडरशिप बनाई जाए। और अगर ये रुझान मज़ीद तरक्की करता है तो 2024 का पार्लिमानी इलेक्शन मुस्लिम क़यादत के लिए शानदार नताइज ला सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।